नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे लेटरल एंट्री पर आईएएस एसोसिएशन की चुप्पी का क्या कारण है, क्यों अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठाए। केंद्र सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से जारी की गई लेटरल एंट्री की भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया है। बाबा साहब के संविधान और आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया। संविधान और आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और वंचितों के लिए समान अवसर जैसे शब्द सरकार के संज्ञान में 2024 के आम चुनाव के बाद ही शायद आ पाया है। विपक्ष का दबाव कहिए, सहयोगियों का असहयोग कहिए या सरकार में अपनी सहयोग का अभाव कहिए, कारण जो भी रहा हो, सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया है। आपको याद दिलाते चलें कि 2024 के आम चुनाव से पहले और 2018 के बीच केंद्र सरकार, जिसे भाजपा वाले मोदी सरकार कहते थे, ने 45 लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती किया था, पर उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार में कहाँ चली गई थी। वक्फ बोर्ड बिल, SC ST की कोटा में कोटा और अब इस विज्ञापन की वापसी ने यह साबित कर दिया है कि गठबंधन की सरकार सर्वसम्मति से चलती है। जो ताकत आपने गैर भाजपा दलों को दिया है, उसका ही परिणाम है कि मोदी को एक से एक फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपने बहुत विस्तार से पढ़ा होगा और देखा भी होगा, पर आज हम आपका ध्यान मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहते हैं। पहला, कांग्रेस का मजबूत होना इस विज्ञापन की वापसी का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग नीतीश और चिराग का दबाव बता रहे हैं, वो लोग संभवतः यह भूल रहे हैं कि 2018 से 23 के बीच जो लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती हुई थी, उस समय भी नीतीश और चिराग मोदी के साथ थे, पर कभी चूं तक आवाज नहीं उठाया। नीतीश और चिराग को इस बार बोलने के लिए कांग्रेस का कड़ा विरोध ने मजबूर किया। उनको डर लगने लगा कि कहीं राहुल पिछड़ों और दलितों के हीरो न बन जाएं। दूसरा, सरकार द्वारा कोई बिल वापस लेना या किसी फैसले से सहयोगियों के विरोध के बाद पीछे हटना यह दर्शाता है कि आज भी मोदी जी बिना सहयोगी दलों से सलाह मशविरा किए बिना फैसले ले रहे हैं। अगर इस विज्ञापन के प्रकाशित होने से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार से पूछ लिया गया होता, तो सार्वजनिक रूप से ये नेता लोग जो भाजपा के सहयोगी हैं, इस विज्ञापन के विरोध में नहीं बोलते। वक्फ बोर्ड बिल पर भी सहयोगी साथ नहीं थे, मतलब सहयोगियों से बिना रायशुमारी के फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें सरकार को बार बार पीछे हटना पड़ रहा है। शायद मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, यह वह भूल जाते हैं। तीसरा, पिछड़ों, दलितों एवं आदिवासियों का हक तो यह विज्ञापन मार ही रहा था, पर एक सबसे बड़ा वर्ग जिसका हक यह विज्ञापन छीन रहा था, वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण का, यानी आईएएस के पदों को ही यह विज्ञापन कम करता। दरअसल अधिकांश संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी ही होते हैं। लेटरल एंट्री आईएएस ऑफिसर के ही हकों को छीनने जैसा था। आईएएस के पदोन्नति को देर करता, उनके ही पदों को कम करता, परंतु मजाल है कि एक भी आईएएस अधिकारी ने इस विज्ञापन के खिलाफ बोला हो। किसी आईएएस को तो छोड़िए, शायद आईएएस एसोसिएशन ने भी इस विज्ञापन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आखिर क्या मजबूरी है आईएएस एसोसिएशन की वे इस फैसले के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, जो उनके ही सदस्यों के पदों को कम करता हो, उनके प्रमोशन की संभावना को कम करता हो, जबकि यह एक सत्यापित सत्य है कि आईएएस एसोसिएशन देश का सबसे ताकतवर संगठन है। पूरे सरकार का कमान जिसके हाथ में हो, वो भी अगर चुप रहे तो समाज को क्या संदेश मिलेगा।
समाज क्या सोचेगा इन ताकतवर अधिकारियों के बारे में, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो अपने भी हक के लिए आवाज़ न उठाए, वो समाज में वंचितों और दूसरे कमज़ोर वर्गों के लिए क्या आवाज़ उठाएगा। यह सोचनीय बात है, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।